जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करते समय मनुष्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका अंतःकरण पूर्णतया शांत है, वह राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है। उसे भय रहित भी होना चाहिए। निर्भय होकर उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसमें विषयों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति जरा सी भी आसक्ति, ममता और कामना नहीं रह जानी चाहिए। उसे अपने मन को संयमित रखना चाहिए, मन को अपने वश में रखना चाहिए और अपने चित्त को परमात्मा में ही लगा देना चाहिए। सांसारिकता से मन को पूरी तरह हटाकर उसे परमात्म तत्व के ज्ञान में पूर्णतया स्थित रहना चाहिए। उसे परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त होकर परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर योग के लिए बैठना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के विषय में बड़े ही विस्तार से समझा रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ध्यान योग का अभ्यास करते समय जिन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे बताते हुए कहते हैं कि जब ध्यान योगी एकांत स्थान में स्थिर आसन पर अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से होने वाली क्रियाओं को संयमित करके जब आत्म शुद्धता के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धता के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना प्रारंभ करे तो उसे सबसे पहले अपने अंतःकरण को शांत कर लेना चाहिए। राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से रहित हो जाना चाहिए। इन द्वंद्वों को मिटाकर उसे अपने मन को शांत करके ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा, उसे भय रहित हो जाना चाहिए, उसे निर्भय हो जाना चाहिए, उसे निडर हो जाना चाहिए। जब एक बार मनुष्य परमात्मा की शरण में आ जाता है तो उसमें किसी बात का डर शेष नहीं रह जाना चाहिए। जो उसके पास है उसकी रक्षा और जो उसके पास नहीं है उसकी प्राप्ति, इन दोनों भयों से उसे रहित हो जाना चाहिए। और तीसरी बात, ध्यान योगी को ध्यान योग का अभ्यास करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का भली भांति पालन करना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय के प्रति मोहित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति के साधनों में नहीं लग जाना चाहिए। उसे अपने मान, अपनी बड़ाई, अपने शारीरिक सुख आदि की इच्छा से रहित हो जाना चाहिए। उसे किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को अपने सुख का, अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं समझना चाहिए। और चौथी बात, उसे अपने मन को संयमित रखना चाहिए। ध्यान योगी का मन उसके वश में होना चाहिए। उसे अपने मन को सांसारिकता से हटाकर परमात्मा में केंद्रित कर देना चाहिए। जब मनुष्य परमात्मा के ही नाम, रूप, गुण और लीलाओं में अपना मन लगा देता है तो स्वतः उसका मन सांसारिकता से हट जाता है। और पांचवी बात, उसे अपने चित्त को परमात्मा में ही स्थित कर देना चाहिए। उसे निरंतर परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। और छठवीं बात, उसे परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त होना चाहिए। उसे आत्मस्वरूप के ज्ञान से युक्त होना चाहिए। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह आत्मा है, वह परमात्मा का अंश है, तो वह स्वतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगता है। सांसारिक विषयों और भोगों से उसका मन हट जाता है। वह
सदा परमात्मा के ही ज्ञान से युक्त रहता है। अपने दैनिक कार्यों को करते समय या ध्यान करते समय सदा वह आत्मस्वरूप के ज्ञान से युक्त रहता है। और सातवीं बात कि ध्यान योगी जब ध्यान योग का अभ्यास करने बैठे तो उसे परमात्मा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान योग का उद्देश्य परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा की अनुभूति करना है, आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना है। ऐसा निश्चय करके उसे ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बता रहे हैं कि जब हम ध्यान योग का अभ्यास करने बैठें तो हमें अपने अंतःकरण को द्वंद्वों से रहित करके पूरी तरह शांत कर लेना चाहिए। हमें सभी भयों से रहित होकर निर्भय हो जाना चाहिए, निडर हो जाना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य व्रत का भली भांति पालन करना चाहिए। हमें परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त होना चाहिए। आत्मस्वरूप के ज्ञान से युक्त होकर हमें अपने मन को संयमित कर लेना चाहिए। अपने चित्त को हमें निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए और हमें अपने जीवन का, अपने ध्यान योग का लक्ष्य परमात्मा को बनाकर ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए।